गॉड नाराज हुआ और मिस्र पर एक एक करके 10 कहर बरसाए। सबसे पहले नील नदी का पानी खून में बदल गया। सारी मछलियां मर गईं, बदबू फैल गई। सलाहकार बुलाए गए मगर कोई हल न मिला। फिर दूसरी आफत आई। करोड़ों मेढक जमीन पर निकल आए, हर गली, हर महल, हर बिस्तर पर। जब वे मर गए तो उन पर कीड़े पड़ गए और उनसे निकली करोड़ों मक्खियां। अब खाने से लेकर सांस तक हर चीज में गंध और गंदगी भर गई। लोग घरों में छिप गए। जिनके शरीर पर जख्म थे वहां मक्खियां टूट पड़ती। फिर लोगों के चेहरे पर दाने और शरीर पर फोड़े फूंसियां भर गईं। रानी तक नहीं बची। तभी एक घोड़ा आया जिसकी देह पर खून से लिखा था, अब भी नहीं सुधरे तो अगला वार और भयंकर होगा। लेकिन फिरौन ने सुधरने के बजाय गुलामों पर और जुल्म बढ़ा दिए। काम दोगुना, आराम शून्य। कई हिब्रू वहीं थक कर मर गए। फिर गॉड ने जानवरों पर बीमारी छोड़ दी, वे मरने लगे। मंत्री ने वजह बताई, मक्खियों की लाशें। मगर फिरौन ने उसकी बात सुनने की बजाय उसे ही मार डाला। एक और मंत्री जो खुद बीमार था बोला, मैंने सारे देवताओं से दुआ की, किसी ने जवाब नहीं दिया। फिरौन ने उसे भी फांसी पर चढ़ा दिया। फिर मौसम बिगड़ा, भारी ओले गिरे, खेत उजड़ गए। लोग भागे तो टिड्डियों का झुंड आया, फसलें खत्म हो गईं, महल तक में घुस गईं। मंत्री ने कहा, गोदाम खोल दो, मगर फिरौन ने मना कर दिया। भूखे लोगों ने जबरन अनाज लूटा, गार्ड्स ने उन्हें मार गिराया। फिरौन बस खामोश देखता रहा। अब गॉड पूरी तरह भड़क गया। पूरे मिस्र पर 3 दिन तक अंधेरा छा गया, न सूरज न रोशनी, बस डर। तब फिरौन थोड़ा घबराया। मगर जब मूसा उससे मिलने आया तो उसने उल्टा धमकी दी, अब अगर कुछ हुआ तो मैं तेरे सारे हिब्रू बच्चों को नील में डुबा दूंगा। मूसा ने यह बात गॉड तक पहुंचाई। तब गॉड ने आखिरी वार किया। हर मिस्री घर का पहला बच्चा मर गया, हर जानवर का पहला बच्चा भी। रात भर चीखें गूंजती रहीं। सुबह फिरौन खुद मूसा के पास आया और बोला, जाओ अपने लोगों को लेकर मिस्र छोड़ दो। मूसा ने सबको इकट्ठा किया और 400 साल बाद मिस्र से निकल गया। पीछे महल में फिरौन का बेटा मृत पड़ा था। रानी पागलों की तरह पालना झुला रही थी। अब फिरौन ने कहा, जंग होगी, एक भी गुलाम जिंदा नहीं बचेगा। मूसा समुद्र किनारे पहुंचा। उसने तलवार लाल सागर में फेंक कर गॉड से रास्ता मांगा। सुबह देखा समुद्र 2 हिस्सों में बंट गया। सूखी जमीन नजर आई। सब उस पर चल पड़े। पीछे से फिरौन अपनी सेना लेकर आ गया। तभी बिजली कड़की, तूफान उठा और समुद्र का पानी पलट गया। पूरी सेना डूब गई। फिरौन भी लहरों में समा गया, मगर गॉड ने उसकी जान बख्श दी। मूसा तैरकर बाहर निकला और कनान पहुंचा। वहां उसका बेटा और पत्नी उसका इंतजार कर रहे थे।